जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को प्रेम सहित जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, हर घर में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब बिना किसी बड़े कारण के छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, बातचीत कम होने लगती है, गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं और घर का माहौल भारी महसूस होने लगता है। ऐसे समय में इंसान अक्सर सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, क्या समस्या परिस्थितियों में है या कहीं हमारे व्यवहार में भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है। आज का सत्संग एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने ये समझ लिया कि हर परेशानी का समाधान बाहर नहीं, कई बार अपने भीतर छुपा होता है। संगत जी, ये घटना 2024 की है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में रहने वाले अमित शर्मा अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। परिवार अच्छा था, सब एक दूसरे से प्रेम भी करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर का वातावरण बदलने लगा था। किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती, छोटी बात पर बहस हो जाती, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर तनाव, कभी खर्चों को लेकर चिंता, कभी काम की व्यस्तता। धीरे धीरे घर की हंसी कम होती चली गई। एक दिन अमित जी के पिता ने बहुत शांत स्वर में एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी हम सबने अपने मन में बना ली है। उस दिन अमित जी को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वही वाक्य उनके मन में घूमता रहा। कुछ दिनों बाद एक रविवार की सुबह उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने पूरे परिवार को साथ बैठाया, कोई आरोप नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की, बस एक सवाल पूछा, हम सब पहले से कम खुश क्यों हो गए हैं। पहले तो कोई कुछ नहीं बोला, फिर धीरे धीरे सबने अपनी बात रखनी शुरू की। पत्नी ने कहा कि उन्हें लगता है उनकी बातें कोई सुनता नहीं। माताजी ने कहा कि उन्हें परिवार के साथ पहले जैसा समय नहीं मिलता। बच्चों ने कहा कि सब लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। संगत जी, उस दिन किसी ने किसी को गलत साबित नहीं किया, सबने सिर्फ एक दूसरे को सुना और यहीं से परिवर्तन शुरू हुआ, बदलाव की शुरुआत। अमित जी ने एक नया नियम बनाया, रात के भोजन के समय कोई मोबाइल नहीं, सभी साथ बैठेंगे, दिन भर की एक अच्छी बात साझा करेंगे। शुरू में यह बहुत साधारण लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले तनाव था वहां बातचीत होने लगी, जहां पहले शिकायत थी वहां समझ आने लगी, जहां पहले दूरी थी वहां अपनापन लौटने लगा। एक दिन अमित जी के छोटे बेटे ने कहा, पापा, अब घर पहले जैसा लगने लगा है। संगत जी, ये सुनकर अमित जी की आंखें नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी खुशियां कहीं जाती नहीं है, हम बस उन्हें अपने व्यवहार और व्यस्तताओं के पीछे छुपा देते हैं। दिल को छू लेने वाला संदेश। बेटा, हर बात का जवाब बहस में नहीं मिलता, कुछ जवाब धैर्य में मिलते हैं। हर रिश्ता जीतने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। जब तू हर समय ये सोचता है कि सामने वाला गलत है, तब घर में दूरी बढ़ती है, लेकिन जिस दिन तू ये सोचने लगता है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसलिए अगर घर का माहौल अच्छा चाहिए तो पहले अपने शब्दों को अच्छा बनाना होगा। अगर सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान देना होगा। अगर शांति चाहिए तो पहले स्वयं शांत रहना होगा। ज्ञान की बात। संगत जी, जीवन में 3 बातें परिवार को टूटने नहीं देती। पहली, सुनना। अधिकांश लोग समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। दूसरी, धैर्य। हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा होता है। तीसरी, सम्मान। जहां सम्मान होता है वहां प्रेम लंबे समय तक दिखता है। एक गहरी सीख। बहुत लोग सोचते हैं कि खुशियां किसी बड़ी उपलब्धि से आएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि घर में एक साथ बैठकर हंस लेना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों की बात सुन लेना और एक दूसरे का साथ देना, यही असली खुशियां हैं। संगत जी, यदि आपके घर में भी कभी तनाव का माहौल बन जाए तो तुरंत किसी को दोष देने के बजाय थोड़ा रुककर अपने व्यवहार को भी देखिए। कई बार एक मधुर शब्द, एक क्षमा या एक मुस्कान वो कर सकती है जो लंबी बहसें नहीं कर पाती। ईश्वर करे हर परिवार में प्रेम, सम्मान और समझ बनी रहे और हर घर फिर से हंसी और खुशियों से भर जाए। जय गुरुजी। गुरुजी ब्लेसिंग्स। लर्निंग मैसेज। परिवार की सबसे बड़ी शक्ति संवाद है। छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद बन सकती हैं। अपनी तरफ से सही व्यवहार करना हमेशा लाभ देता है। धैर्य और सम्मान रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। खुशियां बाहर नहीं, परिवार के भीतर पैदा होती हैं। आज का स्पेशल सत्संग ब्लेसिंग्स। कर्जे का पहाड़ और गुरुजी की मेहर। अमित का व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था।
बैंक का कर्ज, रिश्तेदारों की उधारी और घर की जिम्मेदारियां उसके सिर पर पहाड़ बनकर खड़ी थीं। हर रात वो यही सोचकर सोता कि अगला दिन कैसे निकलेगा। एक शाम वो गुरुजी के दरबार पहुंचा। वहां बैठकर उसने पहली बार खुलकर रोया। उसके मन से बस एक ही आवाज निकली, गुरुजी, अब मैं हार गया हूं। उसी रात उसे महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, बेटा, तू हार नहीं रहा, मैं तुझे संभाल रहा हूं। अगले कुछ महीनों में परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। एक पुराना ग्राहक वापस आया, एक रुका हुआ भुगतान मिल गया, फिर एक नया व्यापारिक अवसर सामने आया। अमित ने महसूस किया कि गुरुजी ने कोई जादू नहीं किया, बल्कि उसके जीवन में सही समय पर सही रास्ते खोल दिए। 3 वर्षों में उसका अधिकांश कर्ज समाप्त हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसके भीतर का भय समाप्त हो गया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स। संकट में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। हार मानना समाधान नहीं है। ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्ज से पहले मन का बोझ उतारना जरूरी है। अवसर अक्सर कठिन समय में ही आते हैं। शुक्राना करने वाला व्यक्ति जल्दी आगे बढ़ता है। गुरु कृपा रास्ते बनाती है, लेकिन चलना हमें होता है। गुरुजी का संदेश, ब्लेसिंग्स। बेटा, जब तू चिंता छोड़कर कर्म करता है, तब मेरी मेहर तेरे लिए नए दरवाजे खोलती है। इसलिए संगत जी, डर से ज्यादा विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में सच्चे दिल से लिखिए, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट गुरुजी को याद करके अपनी सारी चिंता उनके चरणों में छोड़ दीजिए। देखना, मन अपने आप हल्का महसूस होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, मेरे साहिब मेहरबान का, मेरी माँ के आंचल का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा बहुत 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 डिवाइन शुक्राना सत्संग है, सचखंड है, तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल की रात एक अद्भुत रात थी जिसमें कि गुरुजी ने हम तीनों को वस्तुतः जान ब्लेस किया है और गुरुजी ने मुझे कुछ समझाया भी है। ये सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज है 30 मई। जैसा कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे कहा है कि 31 मई को तेरे सारे कष्ट खत्म। तो उनकी जो कहनी होती है वो पत्थर की लकीर होती है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो अकाल पुरुष है हमारे। शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। संगत जी, अनायास ही गुरुजी हमसे कुछ सेवाएं ले लेते हैं और हमें उसका संकेत वो पहले दे चुके रहते हैं। पता बाद में चलता है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं, बाद विच पता चलूगा मैंने तुझे की ब्लेस कीता और मैंने तेरे लिए कितने कष्ट सहे, ये भी वो कहते हैं। दोनों बात बताती हूँ संगत जी। वॉक के क्रम में जब मैं अरावली जाया करती हूँ, बहुत सारी तितलियाँ ज़मीन पे पड़ी हुई दिखती हैं। टूटे हुए पंख, मरी हुई तितलियाँ, बहुत सारी, अनगिनत, और बहुत तकलीफ़ हुआ करती है। एक ही काम आता है जो गुरुजी ने एक सेवा दे रखी है, मंत्र जाप। सबके लिए मंत्र जाप करती हुई मन ही मन चलती हूँ। रात में जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इनका लूज़ मोशन, उल्टी बहुत सारा होने लगा था, अचानक से गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, फ़िक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना। और सोने से पहले इनको मैंने जब कड़ा प्रसाद नहीं दिया था, कल डिवाइन कड़ा प्रसाद, तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि उसके लिए तू खा ले। संगत जी, इनके हिस्से का कड़ा प्रसाद मैं खा के सोई थी और मैंने गुरुजी के समक्ष जल भी भर के नहीं रखे थे। गलतियाँ इतनी होती हैं मुझसे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फिर भी मेरा साहिब मुझ पे मेहरबान क्यों है। मेरी सोल को वो इतना प्यार क्यों करते हैं, अपनी सोल को, अपनी बच्ची को इतनी कृपा में क्यों रखते हैं। कभी कभी तो मैं बिल्कुल मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि हम इनका शुक्राना कैसे करें। जिस तरह से कल ऑफिस में गुरुजी ने कुछ बहुत माड़े कर्म कटाए थे, जहाँ पे कोई
जगह नहीं थी, वहाँ पे इनको इतनी डाँट का सामना करना पड़ा कि ये तो कह रहे थे कि अंदर-अंदर मुझे हँसी भी आ रही थी और मुझे लग रहा था कि जीवन में 25 साल की नौकरी में मुझे आज तक इतनी डाँट कभी लगी ही नहीं थी। आखिर क्या हो गया था उनको? शुक्राना गुरुजी, वो जो आने वाले संकट थे उसको आपने इसी रूप में कटवाया। फिर शाम रात में आपने बच्चे के स्कूल जाते हुए हमें 7778 की ब्लेसिंग दी, यानी कि अनंत काल तक तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग कल सुनाया था गुरुजी ने, जिसमें कुछ लोग ट्रिप पे जा रहे थे, पहाड़ों पे जा रहे थे। संगत जी, कल हमारी बेटी भी पहाड़ों पे गई है रात में, और उस क्रम में उन्होंने हनुमान चालीसा लगाया था गाड़ी में, और उनकी माँ ने उनको कहा था कि आगे मत जाना, कहीं रुक जाना। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी ने सुनाया था, और उनकी माँ ने जाने के समय उनके साड़ी के पॉकेट में एक-एक लहसुन डालने को कहा था, जो 4-5 दोस्त गए थे। उनकी गाड़ी का बैटरी ख़त्म हो गया था, मन स्पीकर नहीं चला। जैसे ही वो पहाड़ों पे चढ़ने लगे, अपनी माँ की बात को ना मान के हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ऊपर बढ़ने लगे, और आखिरकार वो अपने गंतव्य तक पहुँचे तो, लेकिन उनके पीछे उन्हें कोई दृश्य दिख रहा था, जैसे कि कोई उनके पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। वो कुछ आभास नहीं होता है, वो हमारे पीछे वस्तुतः भूत पिशाच होते हैं संगत जी। हमारे मन की नकारात्मकता, हमारे नियर एंड डियर वंस की बुरी नज़रें, सब हमें खदेड़ती होती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन रुद्र के अंश हैं, हमारे गुरु जी का प्यारा सा रूप है। क्योंकि हम गुरु जी की शक्ति का तो हम तो उनके चरणों को ही निहारते रहते हैं, लेकिन बजरंगबली को हम साक्षात इन नैनों से देख सकते हैं संगत जी। इसीलिए गुरुजी ने हमें बजरंगबली के शरण में रखा हुआ है। थैंक यू नीम करोली बाबा, क्योंकि बाबा ने कहा था कि राम का नाम बिना ले ही ना सोना। रात में जगा के गुरुजी ने और नीम करोली बाबा ने मुझे राम नाम का जो एक उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि पुस्तक, उस पे उन्होंने राम नाम लिखा के न जाने कितने कर्मों को सुधारा होगा, या फिर कौन सी सांसों की बख्शीश दी होगी। क्योंकि कल मुझे गुरुजी ने एक और शिव का वो दिखाया था, रील दिखाया था अनायास ही, जिसमें कि था कि सीता मैया का वो रील था, और रामायण का उसमें था कि गार्गी माँ और सीता माँ के बीच में जब शास्त्रार्थ होता है, और जब उसके अंत में वो पूछती हैं कि नर बड़ा नारायण, ये हाँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश में, तीनों में सबसे बड़े कौन हैं? तो सीता मैया ने बोला था कि नर सबसे बड़े। तो माँ गार्गी ने पूछा था कि नर कैसे बड़े हुए? तो उन्होंने कहा था कि सभी नर में पूरा संसार का ब्रह्म होता है। तो इसके रूप में हर नर नारी में ब्रह्म का अंश होता है, तो ब्रह्मदेव नर में होते हैं। जब भी उनके अंदर में मर्यादा जागृत होती है, तो उनके अंदर में विष्णु मौजूद है, यानी कि नारायण है, नर के अंदर ही विराजमान। और जब उनके अंदर में जो कर्तव्य का जो संचार होता है, तो उस रूप में उनके अंदर में शिव भी है। तो तीनों चीज़ गुरुजी ने मुझे कल दिन में रील में समझा दिया था संगत जी, और मुझे दिखाया था। और अंत में जब सीता मैया उसमें जीतती है ना, तो गुरुजी ने मुझे इतना प्यार से समझा दिया था पहले ही, कि गार्गी ने उनको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था कि जीवन की कोई भी परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, लेकिन मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हर परीक्षा में अपने इसी करुणा के अस्त्र से विजयी होती रहो, अपने पति की संरक्षण करती रहो। मैं नहीं जानती हूँ उस लायक मैं हूँ कि नहीं, मैं तो 0% वाली बच्ची हूँ, लेकिन हाँ, ये जानती हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती है। हमेशा जो मैं उसकी सांसें भरती हूँ ना, तो वो अपनी सांसों की रक्षा भी करती है। मेरी समिधा मेरी माँ है, और मेरी माँ की समिधा मेरे गुरुजी हैं। मैं बस इतना ही जानती हूँ संगत जी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे माता अनसुईया के दर्शन करवाए थे। वही माता अनसुईया जो मुझे गुरुजी ने चित्रकूट में ब्लेस किया था, उनके आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम, जहाँ पे मेरा प्रवास रहा, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की। गुरुजी तो न जाने कब से ब्लेस कर रहे हैं, पता बाद में चलता है। उन्होंने दिखलाया कि किस तरह गौरी माता को एक बार
माता अनसुईया पे बहुत सारा क्रोध था। क्रोध, ईर्ष्या थी और वो चाहती थी कि अत्रि मुनि की तपस्या भंग करे और उन्होंने वासुकी नाग को माँगा महादेव से कि आप मुझे वासुकी नाग दे दीजिए, और माता गौरी ने वासुकी नाग को कोई आज्ञा दे के भेज दिया धरती पे। धरती पे जब वो आते हैं और अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जाते ही उनको उनके आवाज़ आती है, वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। जब सर्पराज उनके गले में घुस के उनको डसना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ ओम नमः शिवाय की आवाज़ आती है और उन्हें लगता है कि मैं तो अपने महादेव के गले में लिपटा हुआ हूँ, और वो वहाँ से वहीं पे उसी तरह बैठे रहते हैं। अब माता अनसुईया जब अंदर से आती है तो देखती हैं कि पति के गले में तो सर्प है, जो कि उनको कभी भी डस सकता है। लेकिन माता अनसुईया का इतनी पतिव्रता थी वो, उनका निष्ठा, उनकी भक्ति, उनके ईश्वर के प्रति इतना सच्चा था। तो वो कहती हैं कि अभी अगर मैं किसी आश्रम के अन्य लोगों को बुलाऊँ तो इनकी समाधि भंग होगी और सर्प भी फिर आक्रोश में आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या जाप किया था संगत जी? पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः। और उनके पति में साक्षात परमेश्वर का वास था, क्योंकि वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे सामने में जो भी स्थित होते हैं, उनमें स्थित भगवान को नमस्ते करते हैं। इसीलिए हम नमस्ते कहना शुरू किए थे कि उनके अंदर स्थित ब्रह्म को नमन है। शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही उन्होंने पति परमेश्वराय नमः कहना शुरू किया कि सर्पराज उसमें से वासुकी नाग उतरते हैं और वो पुनः स्वर्गलोक की ओर चले जाते हैं। और जब माँ गौरी उनको कहती हैं कि आपने अपना काम नहीं किया, तो कहते हैं नहीं माँ, मुझे तो वहाँ पे महादेव दिख रहे थे और अपने प्रभु को तो मैं कभी डस नहीं सकता है, उनकी तपस्या तो मैं भंग नहीं कर सकता। तो ये जो बहुत ये विकल हो गई थी माँ गौरी उस वक्त, क्योंकि माता अनसुईया का तप ही ऐसा था, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा और इतनी तेजस्विनी माता अनसुईया हैं। और बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उनके आश्रम में जाने का सौभाग्य उन्होंने मुझे प्रदान किया। और इनकी एक प्रसंग मैं बाद में बताऊंगी कि माता अनसुईया ने डाल दियो पलना, 3 देव झूल रहे बन करके ललना। ये भी वहाँ का बहुत सुंदर वहाँ पे लगा हुआ है चित्रकूट में। शुक्राना गुरुजी हर उस बातों को याद दिलाने के लिए। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तू मेरी वो बेटी है, सीता मैया को दिखा के, कि जो हर परीक्षा के लिए पहले ही सज्ज रहती है। ये ना मिला तो ये सही, जो मिला वो सही, ये परीक्षा है तो मैं पास करूँगी, क्योंकि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इन सभी झंझावातों के बाद जब गुरुजी ने मुझे वो वाला सत्संग ब्लेस किया था जिसमें कि सारे के जेब में लहसुन थे, मैं नहीं जान पाई उसका रीज़न क्या था, गुरुजी ने मुझे क्यों सुनाया था। सुबह में क्या होता है कि इनके पैर में बहुत सारे क्रैम्प्स थे, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करके फिर से रूम आती हूँ। मेरी नींद भी रात में डिस्टर्ब रही, तो मैं आके ना मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के सत्संग सुनती हूँ। अब सत्संग जो गुरुजी ने उस वक्त मुझे ब्लेस किया वो था अम, उषा सिंह आंटी का सिंगापुर से। और फिर से गुरुजी ने मेरी जगह बदल दी थी, मुझे 7 समंदर पार पहुंचा दिया मेरे मन को, और सिंगापुर का सत्संग ब्लेस किया गुरुजी ने। मैं हमेशा जानती हूँ कि जगह बदल के गुरुजी मेरा बहुत 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 बड़ा कष्ट काटते हैं, क्योंकि अगर हम एक क्षण को भी वहाँ पहुँच जाएं तो हमारे सारे लेख वहीं के हो जाते हैं और हम पे जो क्रिया होती है वो असर नहीं करता है। और गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि किचन जाके सरसों के तेल लहसुन का बना के लाई, गरम करके वो मैं बना के लाई हूँ और मैं मालिश कर रही हूँ इनका। और ये सो भी चुके हैं, और उसी क्रम में क्या होता है कि मेरे हाथ से वो मालिश की कटोरी नीचे गिर जाती है। ये भी गुरुजी की साजिश थी, उनकी प्लानिंग थी, और मुझे कुछ दिखाना था उनको। जब वो तेल की कटोरी नीचे गिरती है तो गुरुजी ने ये सोच चुके थे, मैं नीचे उतरती हूँ बेड से और मैं नीचे में क्या देखती हूँ कि जो वो तेल बिखरा था, मैंने तो रैंडम वे में वो उठाया था ना, वो सारे लहसुन की कलियाँ 12 थी, और उसमें अगर तेल है तो वो 13 चीज़ हो गए। और
उस तरह से गुरुजी ने मुझे यूनिवर्स का भी ब्लेसिंग दी है इनके पैरों को कि यूनिवर्स तेरे पति के पैरों की रक्षा करेगा, क्योंकि तूने पूरी जो इसकी जो सेवा की है, मैंने गुरुजी को सौंप के अर्पित करके सेवा की थी, क्योंकि पहले मैंने गुरुजी के चरण कमल में वो मालिश लगाया था, फिर मैं यहाँ आई थी और उस वक़्त मुझे पता चला कि वो लहसुन वाला क्यों गुरुजी ने मुझे सुनाया था, क्योंकि आज रात में गुरुजी ने मुझे श्री राम का नाम लिखवा के और इनके सिरहाने में बजरंगबली का स्वरूप रखवाया था और संकट मोचन हमेशा इनकी रक्षा करते हैं। गुरुजी के रुद्रांश हमेशा इनकी रक्षा करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मेरा एक सत्संग बच गया था और वो सत्संग था कि परसों के दिन में गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे मेरे स्वरूप से खुशबू आएगी, गुलाब की खुशबू। लेकिन संगत जी, परसों दिन में मैं बहुत थक गई और मैं आके लेट गई थी। उस दिन की मैं बात बताना चाहूँगी आप सबको। उस दिन क्या हुआ था ना कि परसों और संगत जी, मैं ना गुरुजी के चरण स्वरूप को लेके और जो पहला स्वरूप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, चरण स्वरूप के साथ येलो चोले वाला, जिसको हमने रिलैमिनेशन करवाया, जो स्वरूप मेरा छठी मैया के दिन रह गया था, मैं उसको लेके बहुत रोने लगी और मैंने कहा गुरुजी अब नहीं सहा जाता है, संभाल लो सब, थक गई है बेटी आपकी। मैं बहुत रोई संगत जी और इधर मैं रो रही हूँ और मैंने मोबाइल खोला तो उसमें मणिकरण साहब दिख रहे थे। मणिकरण वही है जो मनाली में है और जहाँ पे मेरे गुरुद्वारा तो मैं गई थी, लेकिन शिव मंदिर में नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी बड़ी मेरे पेट में थी। और वहाँ मैं जैसे दर्शन कर रही हूँ, मुझे वहाँ से मेरे मोबाइल से ना कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही है, मतलब मोबाइल से। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो कि गुरुजी ने लगभग मुझे आधे मिनट तक ब्लेस किया। बेड पे लेटी हुई हूँ, जैसे पेट के बल, और मैं गुरुजी के साथ रो रही थी और मैं बहुत थक गई थी और मेरे मोबाइल से मुझे खुशबू आ रही है। उस दिन मैंने कहीं हलवा भी नहीं बनाया था, मेरा रूम बंद था, एसी ऑन था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आप हमें उस दिन वहाँ ले जाके, वहाँ के मणिकरण साहब की आपने मुझे कड़ा प्रसाद से ब्लेस किया, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे जब मैंने आँख खोली, वो तो गुरुजी जब हमें कुछ दर्शन देते हैं, चाहे वो सुभाष का हो चाहे जो भी हो, तो हमारी रूह ब्लेस होती है। जब मैंने आंखें खोली तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे लंगर सज रहे थे और बाबा नानक के पास कड़ा प्रसाद की देग तैयार थी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और शायद तभी गुरुजी ने कल मुझसे कड़ा प्रसाद बनवा के वो सेवा संपन्न करवाई, क्योंकि हर चीज़ का टाइमिंग सेट होता है। अगर समय बीत गया तो ब्लेसिंग ओवर तो नहीं होता है, लेकिन हम जन्मों के पाप फिर से कमाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तभी गुरुजी जब कहते हैं कि शुक्राना कर, तो हमें कर लेना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी ब्लेसिंग लेके खड़े होते हैं और हम चूक जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। और मैं गुरुजी की बहुत 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 प्रणाम करते हुए, पूरे संगत परिवार के कल्याण की कामना करते हुए और अपने पूरे इस परिवार की तरफ से गुरुजी को नमन करते हुए शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जिसका साहब डटा होए, उसको मार न सके कोई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा 7:31। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये संध्या बेले का सत्संग है संगत जी। और आज दिन है शनिवार, तो हनुमान जी, बालाजी महाराज और शनिदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, जहाँ रामचंद्र जी हैं वहाँ हनुमान जी, जहाँ हनुमान जी वहाँ रामचंद्र जी भगवान। तो श्री रामचंद्र जी भगवान आपको भी बारंबार नमस्कार करती हूँ और नीम करोली बाबा आपको भी नमस्कार करती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी। शनिदेव भगवान, जो भी भूल चूक हो क्षमा करना, जो भी कष्ट है उसको काट देना,
और आपकी शनि की साढ़े साती जो होती है उसका भी कुछ जो भी होता है वो भी काट देना, क्योंकि संगत जी ना एक मैसेज था गुरु जी का कि बेटे पे शनि की मतलब साढ़े साती जो भी होता शनि का ग्रह, शनि ग्रह, वो तो गुरु शनिदेव भगवान, मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो जो भी कष्ट है वो काट देना और अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी आज 30 मई 2026 है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज 30 मई को मेरे नंद के बेटे का जन्मदिन है, तो आज गुरु जी महाराज उसको ब्लेस कर देना। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज, मैं उसकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बच्चा है वो। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज अपने बेटे की तरफ से सत्संग करूंगी, जो कि गुरु जी महाराज ने इतना कष्ट काटा है। अभी एक के सत्संग सुन रही थी, वो गुरु जी महाराज ने एक भजन सुनवाया था संगत जी। भजन नहीं था, वो गुरु जी का मंत्र जाप था 44 मिनट का, वो अभी मैं सुन ही रही थी, वही खत्म हुआ तो मैं सत्संग करने लगी। तो वो गुरु जी महाराज ने बेटे का बहुत कष्ट काटा है, बहुत बीमारी पेट की, और कुछ उपाय भी थे जो कि मैं बाद में शेयर करूंगी संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप इतना ध्यान रखते हो एक एक बच्चे का, एक एक से घर में जितने भी परिवार हैं, एक एक संगत का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और जो भी मैं भूल जाती हूँ गुरु जी शुक्राना करने को, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी ने बहुत सारी चीज़ें गुरु जी बताते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ। जब तक नोट नहीं करती हूँ ना तो मुझे याद भी नहीं रहता है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। और मैं अपने बेटी के लिए भी शुक्राना करूँगी, अपने बेटी के परिवार की तरफ से भी शुक्राना करूँगी गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा कृपा बनाए रखना, और बेटे की जो भी बुद्धि है उसको अच्छे से रखना गुरु जी महाराज। मैं उसके लिए मुझे थोड़ी टेंशन रहती है, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरु जी महाराज। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो जो आया था गुरु जी का ना, वो मंत्र जाप का वो था, वो चला के मुझे तेज आवाज में घर में छोड़ना था, तो मैं चला के रखी थी तेज आवाज में। और वो गुरु जी कह रहे थे कि तेरे बेटे पे जो भी बीमारी या जो भी कष्ट है आज सब खत्म हो जाएगा, और शनि के दोष भी थे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं कुछ कहने जा रही थी, मैं भूल गई। और विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपको बहुत बहुत थैंक यू है, और बहुत बहुत शुक्राना भी करती हूँ मैं आपकी तरफ से। गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना, मेहर करना। और पूरी टीम को भी जय गुरु जी, और पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं छोटा सा सत्संग करूंगी, बस मुझे छोटा सा सत्संग करना था। और मैं हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना भी करती हूँ गुरु जी महाराज। और आज संगत जी एक चीज और, मुझे ना तितली रूप में दर्शन हुए थे गुरु जी के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरु जी, मैं बहुत भूल जाती हूँ, और जो भी मुझसे गलती होती है उसके लिए क्षमा। और मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, कुलदेवी माँ से भी क्षमा चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना विपिन भैया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जय गुरु जी। और मैं अपने मायके ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मैं अपने बाबूजी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। सब पे कृपा करना, सब पे मेहर बनाए रहना, सबके रोग कष्ट काटना गुरु जी महाराज। सबके घर में खुशियां बरसे, सबके बच्चे कामयाब हों गुरु जी। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं सुबह के 7:55 पर अपने सुबह का शुक्राना सत्संग विपिन सोपिया जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी आज 30 मई को गुरुपा के सामने अरदास करके अपना हाजिरी लगवा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपना शुक्राना करवाने का शुक्राना मेरे गुरुपा।
अपनी चरण शरण में रखने का, लेने का शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन को शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम, प्यार भरी सुबह की नमस्ते। सौम्या एंड विपिन जी को भी प्यार भरी नमस्ते। जय गुरु जी और राम राम। गुरुपा, बहुत सारी नियामतें आपने दी हैं गुरु जी। जीवन में जो भी सुख है, जो भी आराम है, जो भी अच्छी जिंदगी है गुरुपा, वो आपने दी है गुरु जी। अपने चरणों में हमें आपने पकड़ के बिठाया है गुरु जी, उंगली थामी है। ये सब आपका दिया हुआ है गुरु जी। और ये जो शरीर में हमारी श्वासें चल रही हैं गुरु जी, और इतनी बार हमारा जीवन बचाया है गुरुपा, वो भी सब आपकी देन है गुरु जी। आप मेरे पूज्य पिता हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं गुरुपा। मेरे सखा हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माँ हैं। मेरी माँ का आंचल हो गुरु जी आप। आपको पता है मेरे माँ बाप नहीं हैं गुरु जी, आप ही सब कुछ हो मेरा। मेरे माँ बाप आप हो गुरुपा। मुझे हर दिल की बात आपसे करनी होती है, मैं और किसी से कोई बात नहीं करती गुरु जी। दूसरा कोई ना ही सुन के खुश होता है और ना ही कोई उसका रिएक्शन होता है, बल्कि अपने ही हैं जो पीठ के पीछे वार करने में लगे रहते हैं गुरुपा। बेटा, अपनी आंखों और घर की ऊर्जा दोनों की रक्षा कर। हर परेशानी का कारण बुरी शक्ति नहीं है, कई बार बिगड़ी लाइफस्टाइल भी होती है। जी गुरुपा, मैं ठीक करूंगी जो भी आप ठीक करने के लिए कह रहे हैं गुरु जी। अपने लाइफस्टाइल को भी बदलूंगी, कोशिश करूंगी गुरु जी। घर में आप हमें सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हो गुरु जी, आप ही हमारे घर की रक्षा कर रहे हो। मुझे आपकी जो भी आज्ञा है गुरुपा, मैं सिर पे शिरोधार्य है। आपने कहा है कोई अलमारी में रखी हुई ऐसी चीज है जो मुझे गिफ्ट की गई है, वो मैं बाहर निकाल दूं। गुरुपा, पहले 2-4 चीजें मैं निकाल चुकी हूँ, अब मैं फिर देखूंगी अलमारी में, वो भी निकाल देनी है मुझे गुरुजी। घर का काफी सामान भी मुझे निकालना है गुरुजी, हेल्प कर दो, मैं शुरू कर दूं गुरुपा। सफाइयों में जो बाल नजर आते थे वो तो मेड को बोल के मैंने कई बार कोशिश करी है कि सारी सफाई बहुत अच्छी तरह से किया कर, लेकिन फिर भी बाल नजर आते हैं गुरुजी। डॉग है घर में गुरुपा, चिंता भी जो लगी रहती है उसकी वजह भी आप जानते ही हो। आप कहते हैं चिंता बिल्कुल नहीं लगा, तू मेरी लाडो बेटी है, तुझे हारने कैसे दूंगा, तू चिंता क्यों करती है, तेरे लिए मैं बैठा हूँ, तुम मुझसे बातें कर, तुझे क्या चाहिए, तो अपने आप को समर्पण कर और धन संभालने योग्य बन जा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। शेयर करते रहना अपने संगठन के साथ। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मुझे अपनी लाडो बेटी कहने के लिए शुक्राना गुरु जी। आप कहते ही नहीं है सिर्फ गुरुपा, हम आपकी लाडो बेटी हैं। आप ही से बैठ के मैं बातें करूंगी, सारी की सारी समर्पण मैं कर चुकी हूँ गुरु जी आपको। मेरा समर्पण आप स्वीकार करें। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा आप ये भी कहते हैं कि तू बहुत सीधी है, ज़्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं होता है। जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं उनको सबसे पहले काट दिया होता है, काट दिया जाता है, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो बने रहते हैं। जी गुरुपा, ये तो सच है गुरु जी। ज़्यादा सीधापन ही मेरा भी और मेरे बेटे का भी, हमें लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है गुरु जी इस बात का। और अभी भी आप कह रहे हैं कि एक और दोस्त है जो तेरे बेटे को धोखा देगा, उसे कहना कि वो ज़्यादा विश्वास ना करे और बच के रहे। जी गुरुपा, बचाना आपने है, सब आपके हाथ में है गुरु जी। अब की बार उसे धोखा मत मिले गुरुपा, पहले ही वो अंदर से टूटा हुआ है गुरु जी। पता नहीं क्यों जल्दी विश्वास कर लेता है, जो विचार मीठे बोल बोलता है या 2 कदम उसके साथ चल पड़ता है, उस पे फट से विश्वास कर लेता है गुरु जी। आप ही बचाना, अब कोई भी धोखे ना मिले रास्ते में गुरु जी। रास्तों को आप ही ने संभाल के चलाना है गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा है कि तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आंटी आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए तड़प रहा हूँ। ये खास तेरे बच्चे के लिए होगी, टाइम नोट कर ले। ठीक 3 घंटे बाद घर में बजेगा खुशियों का शंखनाद। संदेश को झूठा समझकर आगे मत निकालना, वरना घर में आई खुशी को लौटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। संदेश पढ़ के थोड़ी सी भी चेहरे पे खुशी आई हो तो एक प्यार भरा शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हर बार गुरुपा यही कहते हैं मुझे, जबकि पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, फिर भी आप कहते हो कि तू पैसों की चिंता मत कर। ऐसे पापा हो गुरुपा आप कहते हो तू सिर्फ खर्च कर जा, बाकी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सोचना मेरा काम है तेरा नहीं। तू सिर्फ खुश होकर अपनी जिंदगी जी, सब तू सोचती रहेगी तो तेरा गुरु क्या करेगा। नहीं गुरुपा, आप ही सोचते हो, सारा आप ही देते हो जो मैं खर्च करती हूँ गुरु जी। मैं नहीं सोचूंगी गुरु जी, मेरे पापा बैठे हैं, मेरे गुरुपा बैठे हैं, सब आप करेंगे गुरुपा। इस जीवन में कुछ भी हो, सब आपने देखना है। मैंने सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है। मेरे सारे दुख, मेरा सारा जीवन, मेरी सारी गृहस्थी, मेरा सारा परिवार, मेरा सारा कामकाज, सब आपके चरणों में रख दिया है गुरु जी, सब आपको समर्पित कर दिया है। आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। मुझे तो आपने टेंशन फ्री रहने को कह दिया है कि बिल्कुल खुश रहे और टेंशन फ्री रहे। एक बात और है संगत जी कि गुरुपा ने एक मैसेज भेजा हुआ है कि पेट की कोई भी बीमारी हो, रोज मिश्री वाला दूध पीने से बहुत फायदे होते हैं। रात को तो वो धागे वाली जो मिश्री होती है वो गर्म दूध में, हल्के गर्म दूध में पीने से आँखों की रोशनी को भी मदद मिलती है, और शरीर की थकान मिटाने के लिए भी मिश्री वाला ही दूध सेवन करना चाहिए। और एसिडिटी अगर हो तो ठंडे दूध में मिश्री, धागे वाली मिश्री को पीने से, मिलाकर पीने से लाभ होता है। पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। एनीमिया में भी रोज़ मिश्री वाला दूध पीने से राहत मिलती है, और रोज़ मिश्री वाला दूध पीने से आँखों के नीचे पड़े हुए डार्क सर्कल भी कम होते हैं। ये गुरुपा का कहना है। तो मिश्री वाला दूध संगत जी हमें पीना चाहिए, ये गुरुपा का कहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर रोज़ गुरुपा आप जानते हैं हमारा कौन दुश्मन है, कौन मित्र है, कौन हमें बर्बाद करने की फिराक में है, लेकिन सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। जब आपने कह दिया है कि सबको आप ही विफल करेंगे, मैं चिंता ना करूं। जो भी मेरे सामने अपने बने रहते हैं पर वो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं गुरु जी।
और ये सब आपका कहना है कि तू चिंता ना कर, मैं सबको विफल कर दूंगा। और सबकी नीयत साफ भी नहीं होती है तो किसी का दिया हुआ भी नहीं खाना है। किसी के घर में भी कोई भी बाहर से चीज़ आए, खाने से पहले उसे गुरु महाराज जी के चरणों में रख देना चाहिए, या तो फिर बाहर किसी को बांट देना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। गुरुपा बार बार ये मैसेज भेजते हैं कि लोग नुकसान पहुंचाने की फिराक में होते हैं, इसलिए किसी पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। आपका रुद्र रूप देख के बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है माँ काली, आपके दर्शन करके। ये रुद्र रूप आप कह रहे हैं कि रुक जा बेटा, माँ काली का सिमरन करो। जी माँ काली, जी माँ काली, जय माँ काली। आप मेरे घर आई हैं, आपका लख लख शुक्राना है माँ काली। आज शनिवार के दिन, आज शनिचरवार का दिन है। शम शनिश्चराय नमः। जय माँ काली। ओम ह्रीम क्लीम श्री चामुंडाय विचे। ओम ह्रीम क्लीम श्री चामुंडाय विचे। जय माँ कालिकाय, जय माँ कालिकाय। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली। आप हमारे सारे दर्द दुख, सारी परेशानियाँ सब कुछ दूर करते हो गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरुपा बार बार मुझे यही कहते हैं कि जितने तेरे आंसू टपके हैं सबको तेरी जिंदगी से निकाल करके तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। तेरे जीवन में बस अब सुख प्रवेश करेगा। और ये बात तू मत भूला कर कि तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है, जो तुझे कभी भी किसी के आगे नहीं झुकने देगा। तू मेरी बेटी है, और अगर मुझे अपना पिता मानती है तो मेरी बात पे विश्वास रख। जी गुरुपा, पूरा पूरा विश्वास है, पूरा पूरा भरोसा है गुरु जी। मैंने अपना हाथ, मेरा जो आपने पकड़ रखा है, थाम रखा है, मुझे कभी भी नहीं गिरने दोगे, कभी भी मुझे विफल नहीं होने दोगे। और ये ब्लेसिंग मैं सबके आगे पढ़ रही हूँ, हर माँ के आगे पढ़ रही हूँ। हर बेटी को ये ब्लेसिंग मिले जिसको इसकी ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरों के व्यवहार से सुख दुख का बहुत बहुत कनेक्शन होता है गुरु जी। लोगों का व्यवहार जब कभी गंदा हो जाता है तो दुख ही दुख लगता है गुरुपा। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा व्यवहार किसी के लिए भी बुरा ना हो। मन वचन कर्म से, मस्तिष्क से कभी भी किसी के साथ बुरा ना बोलूं, बुरा ना सोचूं, बुरा ना देखूं गुरुपा, बुरा ना करूं। सब आप शक्ति बख्शना गुरु जी। मेरे व्यवहार को बदलो। अगर मैं किसी से कभी भी कुछ कड़वा बोलती हूँ तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, बारंबार माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, और अपने चरणों का प्यार बख्शो गुरु जी। शांति सुख बख्शो गुरु जी। परेशानियों को दूर कर ही रहे हो गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। सारी संगत जी को राम राम जी, राम 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 राम। करोली वाले बाबा जी को राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, आपके सामने आपकी बेटी बैठ के आपके चरणों में शनिवार का शुक्राना अर्पित कर रही है गुरु पिता। 6 बज के गुरु पिता 6 बजे आपकी बेटी आपका शुक्राना अर्पित कर रही है गुरु पिता। 30 तारीख 2026 गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपके मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्रभु, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप ही सब कुछ हो। कल 31 तारीख को आपका समाधि दिवस है प्रभु। मैं तो बहुत मन में आस लगाई थी कि आऊँगी, लेकिन नहीं आ पा रही हूँ गुरु जी, क्योंकि बहुत दूर है प्रभु। कोई
साधन भी नहीं मिल रहा है कि कैसे जाऊं, क्या करूं। बहुत इच्छा करता है हमको और कहीं मन नहीं करता है गुरुपा जाने का। सिर्फ एक आपके मंदिर जाने का मन करता है, कहीं नहीं मन करता है कि मैं जाऊं गुरुपा। गुरुपा आप तो मेरे मन की हर बात जानते हो प्रभु, हर बात जानते हो। मेरा सुबह भी आपसे होता है और रात भी आपसे होता है प्रभु। मैं दिन रात तो आपका सत्संग सुनती रहती हूँ। आपका ही मैं मोबाइल में कुछ भी नहीं देखती गुरुपा, कुछ भी नहीं। सब कुछ आपका सत्संग है और भजन वजन सुनती रहती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज शनिवार के चीटियों को घी शक्कर आटा मिला के पीपल के पेड़ के नीचे डाली हूँ गुरुपा। बेटा से गुड़ भी छुआ के ले जाके रख दी हूँ गुरुजी। काली मंदिर गई थी गुरुजी, वहाँ 9 बजे तक अभी मंदिर का सारी सफाई नहीं हुआ था गुरुपा। 3 लस्सी ले गई थी, एक गणेश जी थे, दुर्गा माता थी, काली माता थी, भोलेनाथ थे। माँ का श्रृंगार भी वहीं रख दी हूँ, माला फूल रख दी हूँ, लड्डू रख दी हूँ, लस्सी रख दी हूँ गुरुपा। पंडित जी बोले हैं कि रख दो, मैं सब चढ़ा दूंगा। तो गुरुजी मैं रख के चली आई हूँ, क्योंकि 9 बज रहा था, मुझे 9:30 बजे दुकान खुलना था गुरुजी, इसलिए मैं चली आई गुरुपा। गुरुपा लख लख शुक्राना। सब आप करा लेते हो प्रभु, आप ही कहते हो ना कि जो मुझे कराना होगा मैं करा लेता हूँ, तुम टेंशन न लिया करो। तो गुरुजी मैं टेंशन को क्यों लूँ? मेरे इतने बड़े पिता मेरे सर पे हाथ रखे हैं, मैं क्यों टेंशन लूँ गुरुपा। लेकिन गुरुपा माँ हूँ ना, जब बच्चों के प्रति कुछ मैसेज आता है तो ऐसा धक से जीव कर जाता है गुरुजी। आज फिर वो वही पहले वाला मैसेज आया कि अपने बेटे को समझा दे, मैं घर बर्बाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा, वो फिर गलत काम कर रहा है गुरुपा। हम तो अंधी बहरी मैं अंधी बहरी मूर्ख हूँ गुरुपा। मैं तो कुछ नहीं जानती, आप तो सब कुछ जानते हो प्रभु। मैं तो सब कुछ बच्चे पति बहू बेटी पोता सबको आपके चरणों में सौंपती हूँ गुरुपा। आप अपने बच्चों को संभालो प्रभु, मैं नहीं संभाल पाऊँगी, मैं थक चुकी हूँ सबसे गुरुपा। क्या गलत कर रहा है वो आप जानो। हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में प्रभु। मैं कुछ नहीं संभाल पाऊंगी, मैं तुच्छ मनुष्य क्या जानूं। आप त्रिनेत्रधारी हो प्रभु, आगे पीछे सब जानते हो। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, लख लख शुक्राना। हमारे पिता हैं, अब कुछ गलत नहीं होने देंगे, सब अच्छा करेंगे। क्योंकि कल सत्संग भी आया था, उसमें हुआ था कुछ अब तेरा गलत नहीं होगा, बच्चे सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा जाएंगे। तो मैं गुरु पिता आपकी ही बातों पे मुझे पूरा विश्वास है प्रभु। आप बच्चे को बस नशा से दूर रखिएगा गुरुपा, आप कोई नशा पाती न करे। आप ही इतनी बीमारी से बचाए हो प्रभु, सब आपको ही सहना पड़ता है प्रभु। हम लोग तो केवल रोते गाते हैं और क्या ही कर लेंगे गुरुजी, क्या ही कर लेंगे। तो हमारे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, जो आपके अंकल जी का बिजनेस छीने हैं सब प्रभु, धोखे से ले लिए हैं, उनको वापस कर दो गुरुपा, वापस कर दो उनको अपने ही बिजनेस पे नौकर बना के रखे हैं सब गुरुजी, नौकर बना के रखे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हम तो आपके चरणों के पास बैठे हैं, आपके चरणों के धूल के लायक भी नहीं है प्रभु। हमारे गुरु पिता बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत सोने हैं, मेरे सोना मोना है गुरुजी हैं, मेरे अनमोल रतन गुरुजी हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी। और विपिन जी को, सौम्या जी को भी लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, हृदय से शुक्राना। ये गुरु पिता, जो भी गलती बोल दी हूँ तो माफ़ करिएगा प्रभु, क्षमा करिएगा। आपकी बेटी हूँ, जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं सब कुछ तो आपके ही चरणों में है प्रभु।
आपके ही चरणों में लख लख शुक्राना। मैं डेली अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, सुमिया जी, विपिन जी का भी शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। सर्वदा भला, सबका भला मेरे मालिक, सबका भला करो। सब हंसते बसते दांत बख्श दो, बख्शनहार हो, पालनहार हो, तारनहार हो, कृपा निधान हो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। आप भली बातें जानते हैं। अभी बाबा 18:36 और 93% चांस कि आपकी बेटी अभी किस स्थिति में, किस परिस्थिति में है। शुगर बढ़ रहा था गुरुजी। आपने कोई दिन तो कुछ तो ऐसा ड्रीम दर्शन दिया था कि मैं हड़बड़ा के किडनी किडनी बोलते बोलते उठ गई। बाबा ये जो भी डॉक्टर मिले हैं, ये हमारे एरिया के बहुत तेरे लोगों को डायबिटोलॉजिस्ट में कुछ तो कर रहे हैं, नहीं जानती मैं ठीक से बाबा। इंसुलिन हटा के टैबलेट्स पे रखे हैं। टैबलेट 6 बजे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज रिपोर्ट्स दिखाने गई थी, रिपोर्ट्स में भी शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा आया है बाबा। उनका कहना है कि आप सही से खाना नहीं खा रहे हो। मैंने कोई खाने का मेंटेन नहीं, खाना खाने से नहीं, टाइम टाइम पे खाना है, क्या खाना है वो सब, वो बाबा डांठा वगैरह ये सब खाने को बोले। अरे सर रोज रोज कहाँ खा सकती हूँ बाबा। देखूंगी मोरिंगा पाउडर मंगा के रोज कोई चीज में डाल के खा लूंगी। और बहुत कुछ हिदायत दिए हैं उन्होंने, कुछ चलने को बोला है। मेरे सर मेरा वरांडा तो आप देख के आए हैं। मतलब हाँ काफ़ी बड़ा है, 10 मिनट ही चलिए। सर इतना अभी बॉडी में सुस्ती है, मतलब कमजोरी है कि मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही हूँ। सुबह ही जो चल सकती हूँ, उसके बाद शाम होने तक बहुत डाउन हो जाती हूँ। बोले आपको चलना होगा आंटी, तब जाके आपका शुगर बैलेंस रहेगा। 600 शुगर सब लेके आए थे, अभी 154 158 ऐसे ऐसा करके है बाबा। यदि मेरा इंसुलिन बंद ही हो जाएगा तो बहुत ही बहुत शुक्राना है बाबा आपका। क्या पता क्या सोची डाली आपने, इन डॉक्टर को दिखाया है और बाबा 2-3 दिनों से ऐसा फीवरिश कि आंखों में भी जैसे लग रहा है कि आंखों में जा रहा है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। शुगर का जैसे प्रॉब्लम जैसे जैसे ठीक होते जाएगा बाबा, मैं उन्हीं को बोलूँगी कि वो जो आई के लिए जो भी डॉक्टर को बोले हैं उनको दिखा लूँ। बाबा बॉडी परमिट नहीं कर रहा था, तब भी आज मैं 5वें दिन का इंजेक्शन लेने गई थी। अब सीधे मंडे को ही लूँगी गुरुजी। कल आपने कुछ सेवा दिया हुआ है 31 मई को, मैं इसी का आंटी के द्वारा सुनी थी, तो वो सेवा करने का पूरा कोशिश करूंगी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। छोटा बेटा बाबा मूड के ऊपर है,
कभी बात सुनता है कभी नहीं। बाबा गलती उसकी भी नहीं है, सारा दिन अकेले ही मेरे पास रहता है, उसको अच्छा भी नहीं लगता, रास्ते वगैरह में तो खेलता भी नहीं है। और उसको उम्र के हिसाब से बाबा अभी थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है उसके ऊपर, मेरे को तो ऐसा फील होता है, पहले ऐसे पढ़ाई नहीं था। फिर भी बाबा आप हैं, आप ही संभालेंगे, हम लोग सारे आपके ऊपर है बाबा। मेरे दोनों बच्चे और बाबा मेरे दोनों बच्चे, पति अंकल और मैं आज टापू से आंटी नीचे सफाई कर रही थी सीढ़ी से, वो बोल के गई कि भैया आप देख के उतरना, मैं पोछा लगा रही हूँ। तब भी बाबा हस्बैंड बहुत सावधानी से चल रहे थे, तब भी 2-3 सीढ़ी गिर गए और आपको ही बुला रहे थे कि बाबा मुझे बचाइए। चोट तो आई है बाबा, कोई बहुत बड़ी चोट, बहुत बड़ा तकलीफ, अपने उनको इतना छोटा सा में कटवाया। और शनिवार के रोज बाबा आपने उनसे मेरे घर जो भी जगह है बाबा, जहाँ ढाल रहता है वहाँ पानी जम जाता है बरसात होने से, अब नीचे कोई ऐसा है नहीं, अपने आप खोलो घर और अपने गेट खोलो, अपने जाओ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आज हस्बैंड को मतलब फिसल जाएंगे डर से, और शनिवार के रोज वहाँ झाड़ू भी लगाना पड़ा। जैसे कि आप बोलते हैं कि बुधवार को और शनिवार को लगाओ तो राहु का दोष कटता है सफाई करने से। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरे अभी कुछ तो सामान, कुछ ऐसे नमकीन वगैरह बच्चे के लिए भी लेने की थी, थोड़ा शाम को जैसे कि थोड़ा हल्का फुल्का भूख लगता है। मैंने कहा कितना ही कुछ बनाऊंगी या करूंगी, सभी में तो पैसा लगेगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गई थी, पेड़ है बाबा, पर कौन सा पेड़ से क्या इतना सुंदर खुशबू आ रहा था, मतलब हर समय अंग संग सहाय मुझे ही आ रहा था, हस्बैंड को नहीं महसूस हो रहा था। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने कहा ही है कि अब जो तू जो भी करेगी मैं उसी में तेरा साथ दूंगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना बाबा मेरे। आज मैं भूल गई, अभी संध्या बातें नहीं की हूँ बाबा, मैं घर जाके करूंगी गुरुजी। क्यों डॉक्टर के यहाँ जाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो गुरुजी मेरे मैं घर जाके थोड़ा लेट से करूंगी, आप उसे स्वीकार कीजिएगा बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य मेघनामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखिए राम, सोही विधि रहिए। जय जय गुरुजी। बाबा मेरी कृपा आपका, हम आपके ही सहारे बैठे हैं बाबा। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी शाम के 5:22 हैं और आज है मई की 30 तारीख, यानी कि एक दिन महासमाधि से पहले का गुरु जी का मई की 30 तारीख है। और सुबह से एक्चुअली मैं काफ़ी देर पहले तो सीरियसली सोचती रही कि मैंने सत्संग करना है, फिर देखो दिमाग से मेरे निकल ही गया था ऑलमोस्ट कि आज का सत्संग मैंने किया नहीं, शुक्राना का। वो अभी मैंने जब फिर दोबारा देखा मोबाइल तो मैंने कहा वो आज तो मैंने सत्संग किया ही नहीं शुक्राना का, गुरुजी महाराज का। महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, कोई दिन बस ऐसे ही निकल जाते हैं। सो मैं ये कहते हुए विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना
शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपकी बड़ी कृपा है। हर एक चीज़ के लिए इतनी रहमतें, इतनी ब्लेसिंग्स, ढेरों ही चीज़ें आप हमें ब्लेस करते रहते हैं महाराज। और एक और नया दिन दिखाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मालिक। सत्संग तो मैं खैर कई सुनती रहती हूँ और बात भी सही है। जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनके लिए है तो प्रॉब्लम, क्योंकि होता क्या है, सत्संग को समझना ही नहीं चाहते लोग कि सत्संग का मतलब क्या है। ये सत्संग सिर्फ उस चीज़ के लिए बनाया गया है वेर यू एक्सप्रेस योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद गुरु जी, जो गुरु जी महाराज ने आपके लिए चमत्कार किए हुए या जो भी ब्लेसिंग्स आपको दे रखी हैं और आपने उनका पर्सनली मतलब कि एक्सपीरियंस किया हुआ, कैसे बीमारी हट जाती है या जो भी है, उसका बखान करना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कहने का वैसे कोई मतलब तो नहीं बनता, बट आई थिंक इट इफेक्ट्स एवरीबडी, इसलिए कहना पड़ेगा। करते करते होता क्या, वो अपने दिनचर्या के बारे में बात करते रहते हैं, ये किया वो किया, उसको दिया इसको दिया, मतलब कि दिस इज़ नॉट सत्संग। ये तो आप अपने बारे में बात कर रहे हो, जबकि सत्संग एक्चुअली मीन्स कि आप गुरु का बखान कीजिए कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, आज तक क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ। क्योंकि होता क्या है, वो सत्संग बेकार में लंबा ही लंबा हो ही जाता है, जबकि सबको पता है कि टाइम इज़ एट प्रीमियम। सबको टाइम की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ देखो, देयर आर यंग girls who are working also, who are looking after the household also, looking after children also. So ये सब चीज़ें कभी सोचो कि उनके पास इतना टाइम है कि ये बातें सुनने का। Not that I'm saying कि it is wrong कि तुम अपने बारे में, ठीक है, एक आधी बात बोल दी बीच में कि हम आज मेरे साथ ये है वो है, बट you can't speak your normal routine on the channel and waste everyone's time. और जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। जो सत्संग 4-5 मिनट का होना चाहिए, वो करते करते 18-18, 20-20 मिनट का हो जाता है, और जो सुनते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। and nobody wants to also, they are scared to इग्नोर इट ऑल्सो। उनको लगता है शायद अभी भी कोई बात हमारे काम की आएगी, और वो काम की बात आती नहीं है। हम खाली दूसरे की दिनचर्या के बारे में सुन रहे होते हैं, विच कैन बी क्वाइट annoying by the end of it, क्योंकि टाइम इज़ अ कंस्ट्रेंट फॉर एवरीवन। सो ये मैं भी कई बार सोचती हूँ कि ये क्वेश्चन सबके सामने करना चाहिए। और लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझते हैं, लेकिन आदत से मजबूर होते। कई लोगों के हाथ में माइक आ जाए तो वो छोड़ना ही नहीं चाहते, वो सोचते बस अब तो मैं सारी दुनिया के बारे में बात करके छोड़ूंगी। ऐसे नहीं होता है। जब इतनी बड़ी संगत होती है, इतने लोग वेट कर रहे हैं अपना अपना सत्संग सुनाने के लिए, वी आवरसेल्व्स शुड बी कॉन्शियस ऑफ दिस and not give a chance to others to complain. Okay, this is besides the point. Idea was not to bring this thing up, but रहा नहीं गया। मुझे क्षमा करना अगर किसी को बुरा लगा हो, पर मैं संगत के हिस्सा होने के उससे I have taken the liberty, I am sorry. So बस अपना सत्संग मैं भी यही करती हूँ कि रोज़ अपना नए दिन के बारे में,
अगर कोई चमत्कार नहीं भी हुआ तो नए दिन के बारे में आप शुक्राना कीजिए प्रभु का। देयर आर 101 थिंग्स जिसके बारे में हम शुक्राना करना चाहते हैं और करना चाहिए भी। सो ये करते हुए प्रभु से और उनका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करते हुए मैं इनफैक्ट बाबा नीम करोली का भी और माँ काली का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जो हर पल हर चीज़ के बारे में हमें इतने प्यार से समझाते रहते हैं और ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। और हमारे बाबा तो है ही, वो तो है ही, इतने डेडिकेटेड, इतने प्यार वाले हैं। वो किसी भी बच्चे का दुख नहीं देख सकते। हम चाहे भूल जाएं शुक्राना करना, लेकिन वो नहीं भूलते। वो तुम्हें पहले फोरवार्न करेंगे कि ये संकट आने वाला है, फिर तुम्हें उपाय भी बताएंगे। एंड हम लोग इतने प्री ऑक्यूपाइड रहते, कई बार उनके हिंट भी समझ नहीं आते, वी ओवरलुक इट। सो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगूंगी बाबा कि कितनी बार आप बताने की कोशिश करते हो लेकिन वो समझ ही नहीं आती है। और बट अदरवाइज हमारा तो वी आर सो डीपली इंडेप्टेड, सिर से पांव तक हम आपके ही इन चीज़ों में लगे रहते हैं। और इतना कुछ आप करते हैं, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें कहाँ से एंड करें। महाराज, ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे इस सत्संग को विराम दूंगी और मैं फिर मिलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा करी और अभी समय हो रहा है 8:42 और संध्या वेला और आज है 30 मई। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय शंकर जी, शुक्राना गुरु जी, अपने आप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज बहुत दिनों के बाद मेरे विपिन भैया ने मुझे मेरा सत्संग शेयर हुआ, उसके लिए भी शुक्राना विपिन भैया, शुक्राना गुरु जी। और आज गुरु जी की मैसेज आए कि बेटा तेरी परिवार की रुकी हुई खुशियाँ बढ़ने वाली है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार वालों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बाकी ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और मुझसे जाने जो गलती होती है हुई है, मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ और अपने पूर्वजों से माफ़ी चाहती हूँ, दोनों कुल के पूर्वजों से। और मुझसे अगर कुछ गलती हुई है तो, और हुई होगी, बहुत गलतियाँ होती हैं हम लोग से, जाने अनजाने गलतियाँ होती रहती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और गुरु जी आजकल मुझे बहुत सारे भजन सुनवा रहे हैं, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी गुरु जी बोले अपने वेट चेक, तो ही मैं कर नहीं पाई हूँ, तो मैं कर लूँगी गुरु जी, आप करवा लेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय